नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कहानी और कविता। आज की हमारी कहानी है हर बेटा बुरा नहीं होता। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। करीब 32 साल के मोहित ने घर में घुसते ही कहा। बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है और फिर कुछ ही समय की तो बात है, डॉक्टर मोहित ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, माँ ने मरी सी आवाज़ में कहा। और फिर मोहित अपनी माँ को समझा बुझाकर छोड़ आया वृद्धा आश्रम में। वृद्धा आश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति निराशा और हताशा साफ झलकती थी, पर सुषमा जी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ गया। दूसरी औरत ने कहा, सुषमा जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब मोहित कुल 4-5 साल का ही था। पति के जाने के बाद उन दोनों को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। सुषमा जी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो डॉक्टर बन सका। वृद्धा आश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन सुषमा जी ने मोहित को फ़ोन किया और भरे हुए गले से पूछा, मोहित, तुम आ गए हो या इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं वहीं हूँ, मोहित ने जवाब दिया। 3-4 महीने के अंतराल पर सुषमा जी अपने बेटे को फ़ोन करती रहती और मोहित यही जवाब देता कि माँ, मैं आऊँगा तो तुम्हें बता दूँगा। इस प्रकार करीब 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे, देखो कितना चालाक और बेशरम लड़का है। जिस माँ ने इतनी तकलीफ़ से उसे पाला पोसा, जीने लायक बनाया, वही आज अपनी माँ को यहाँ धोखे से छोड़ गया। हमें तो नहीं लगता वो कहीं विदेश में होगा, यहीं कहीं रहता होगा और छुटकारा पाना चाहता होगा अपनी माँ से। ज़रूर किसी लड़की का चक्कर होगा जिसने कहा होगा, पहले अपनी माँ को अलग करो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन सुषमा जी की मौत हो गई। आश्रम के लोग बोले, इनके बेटे को तो इनकी मौत की खबर दे दो, क्या पता आ ही जाए। वैसे भी वो धोखे से इन्हें छोड़कर गया है। सुनकर उसे कोई दुख तो होने वाला है नहीं। पता नहीं आजकल के बच्चे इतने कठोर दिल कैसे होते हैं। उसे जरा भी दया नहीं आई अपनी बीमार माँ को यहाँ धोखे से छोड़कर जाते हुए। भगवान ऐसे बेटों को पैदा होते ही क्यों नहीं मार देते, जो हमें बूढ़ा होते ही पटक देते हैं। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे तो मरे 2 साल हो गए। गुप्ता जी की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। पर सुषमा जी से फ़ोन पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास था जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डिंग की आवाज़ है। जब वो अपनी माँ को छोड़ने आया तो उसने मुझे बताया कि गुप्ता जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूँ कि इसमें मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह से खून आएगा, मैं उठने बैठने लायक नहीं रहूँगा, मैं पल पल मरूँगा। मेरी माँ से मेरी ये तकलीफ़ देखी नहीं जाएगी, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता मेरे कारण मुझसे पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद हमारा 2 कमरों का फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। ये दास्तां सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए और सभी मोहित को गलत सोचने के पीछे शर्मिंदा भी थे। शुक्रिया दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।